धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र स्थित खपरी बाईपास के पास भीषण सड़क हादसे में 201 कोबरा बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही डिजायर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 2 दिवसीय प्रवास पर जशपुर और रायगढ़ के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और बताया कि जशपुर में वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने धनवंतरी में 201 बटालियन के जवानों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा दुख जताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारा 2 दिन का जशपुर रायगढ़ प्रवास है। उधर कई कार्यक्रम सामाजिक सम्मेलन वगैरह हैं जिसमें भाग लेना है। हाँ, दुखद घटना है, संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति। देखिए, इतने बड़े पद में बैठे लोगों को कोई आरोप लगाने के पहले उसके तहकीकात में जाना चाहिए और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के अपने ही लोग हल्का होते हैं। उसमें कोई दस्तावेज नहीं जला है। आग लगी थी, ये बात सही है, लेकिन दस्तावेज सारे सही। मनरेगा को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में योजना बेहतर तरीके से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर ने मजदूरों को 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया है। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहेगा। जबलपुर जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के पीछे खड़ी ब्रिजा कार में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शोभाराम देहारी के रूप में हुई है, जो बालोद का निवासी था और वर्तमान में वृंदावन कॉलोनी में रह रहा था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन में एसजीओ पद पर कार्यरत था। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हृदयघात माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को असम और पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि ये यहाँ के कमाऊ पुत्र हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ की व्यवस्था सुधारनी चाहिए, उसके बाद अन्य राज्यों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये यहाँ के कमाऊ पुत्र है, यहाँ के जो इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ जाके व्यवस्था संभालेंगे और जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है उसको दूर नहीं करेंगे, दूसरे जगह जाके वो इस तरह का काम करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ को संभाल ले, फिर दूसरी जगह जाके अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हाल ही के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता डहरिया ने कहा है कि सरकार की कमजोर व्यवस्था के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही, इसलिए विरोध बढ़ रहा है। डहरिया के मुताबिक सरकार को जनता की बात सुनकर समाधान करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार नहीं पा रही। हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही कि काम नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके सारे मंत्रीगण और बाकी लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे, जनता की कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं का निराकरण करने का काम इनको करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की बात महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता ने ही इनको चुन के भेजा है। आप जनता की बात ही नहीं सुन रहे हो
लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था हो रही है। यह जहाँ जैसे गिरौदपुरी की घटना हुई, 2 जैत खाम काटे गए, जैत खाम को काटने के लिए जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की बात की गई, लेकिन वो दोषी लोगों ने पकड़ के दूसरे लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए समाज आक्रोशित हुआ। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। कोंडागांव में हिंसक झड़प को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार झैरिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगा मक्का प्लांट लोगों के हित के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था उसी सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कच्चे माल की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होने से लोगों में नाराजगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। देखिए, मक्का प्लांट जो लगा है वो लोगों के लिए लगाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की व्यवस्था है और वहाँ पे लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जो प्रोसेसिंग प्लांट का जो स्मेल वाले जो तत्व जो आते हैं, उन तत्वों को वो साफ करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी होना जायज़ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और कहीं रोज़गार लोगों को मिल रहा है वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था का आलम है कि लोग पूरे परेशान हैं, त्रस्त हैं। देखिए, ये सरकार के अव्यवस्था के कारण और सरकार के जो काम हैं वो जनता के हित में नहीं हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए लोग नाराज़ हो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन सरकार से कर रहे हैं। सरकार को लोगों को सुनना चाहिए। प्रजातंत्र में ही व्यवस्था है कि आपको सुनना है और उसका निराकरण करना है। ना आप सुन रहे हैं ना उसका निराकरण कर रहे हैं, तो लोग आक्रोशित होंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल हो जाएगा कि कोई यहाँ काम करने के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। अंतिम में हमारा प्रदेश है, उसको अशांत करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर और हरीश मंडावी ने दुर्गुंदल विकासखंड के मीड़ो लाटमार्का मार्ग पर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए से बन रहे निरोडोहा डीज उच्च स्तरीय पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि पुल बनने से आवागमन आसान होगा और लाटमार्का निरोडही सहित आसपास के करीब 40 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लगभग यहाँ 5-6 गांव जो आगे वाले हैं, यहाँ पे पूर्व में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण PMJSY का रोड तो बना था, लेकिन बहुत सारे जगह पे पुल बन नहीं पा रहे थे। ऐसी एक जगह थी, लगभग 140 लाख यानी 1.4 करोड़ रुपीस के लागत से ये बन रहा है। आगामी मार्च तक ये पुलिया भी पूरा हो जाएगा। बारिश के समय जो आवागमन अवरुद्ध हो जाता था, लोगों को परेशानी हो जाती थी, उसको लोगों को निजात मिल जाएगी। हमको अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि आगे और भी एक ब्रिज आवश्यक है, वो भी लगभग 40 मीटर स्पैन का होगा। उसको भी हम केंद्र सरकार के पास भेजे हैं, उसको भी हम जल्दी सैंक्शन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।